नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की अगली क्लास में। और आज हम ये नहीं बोलेंगे टैली की अगली क्लास में, बल्कि टैली प्लस जीएसटी की अगली क्लास में। आज हम आपको बताएंगे टैली के अंदर हम जीएसटी R1 को कैसे अपग्रेड करते हैं, अपलोड करते हैं, और कैसे उससे डेटा एक्सपोर्ट करेंगे, और कैसे हम उसको डेटा को एक्सपोर्ट करके जीएसटी पोर्टल पे इंपोर्ट करके जीएसटी R1 की रिटर्न कैसे भरेंगे, हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं आज। तो आइए लेकर चलते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले हम टैली में जाएंगे। टैली में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आपको ऑप्शन मिलेगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आपको मिलेगा जीएसटी रिपोर्ट। जीएसटी रिपोर्ट के अंदर आपको जाना है जीएसटी R1 में। और जीएसटी R1 में ऊपर आप पीरियड देखेंगे तो पीरियड आ रहा है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर। इसको आपको चेंज करना है 1 जनवरी से ओल्ट F2 करके 31 जनवरी। आपने ओल्ट F2 किया, 1 जनवरी से 31 जनवरी इसका पीरियड हमने चेंज कर दिया। अब आप देखेंगे तो टोटल वाउचर 112 हैं, इंक्लूडेड इन रिटर्न 112 हैं, सारे के सारे इंक्लूडेड हैं रिटर्न में, कोई एरर मेरे पास नहीं है। अगर कोई एरर इसमें होती है तो वो यहाँ पे शो करेगा, ये एरर आपकी जीरो होनी चाहिए। कोई ऐसा वाउचर भी नहीं है जो रिलीवेंट नहीं है इस टाइम पे रिटर्न्स के लिए। अगर कोई रिलीवेंट नहीं है, मतलब रिलीवेंट नहीं है, तो वो यहाँ पे आ रहा है तो उसको हमें कुछ भी नहीं करना, बट कोई करेक्शन नीडेड है तो वो आपको ठीक करनी पड़ेगी। मतलब मेरे 112 के 112 बिल जो हैं वो इंक्लूडेड है रिटर्न्स में। तो मैं आपको देखूंगा B2B के बिल्स मेरे जो है 5 बिल हैं। अगर मैं आप इसको चेक करना चाहूँ तो मेरे इस पर एंटर करना है इसके ऊपर, और एंटर करने से मेरे को पार्टी वाइज जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। देखिए, आप वाउचर काउंट 2, 2 और 1, एक एक पार्टी के 2 बिल हैं, 2 बिल हैं या 1 बिल हैं। तो या फिर मैं इसको F5 वाउचर वाइज कर सकता हूं, तो मेरे पास इनवॉइस नंबर वाइज भी डिटेल आ जाएगी किसका जीएसटी कितना है। देखिए, यहां आपको ये इंश्योर करने की जरूरत है कि आपको कितने कौन सी पार्टी जिसके पास जीएसटी नंबर है, जिसको आपने सेल किया है, उसका जीएसटी नंबर और इसकी पार्टी की डिटेल B2B में जानी जरूरी है। अदरवाइज जीएसटी R1 में नहीं जाएगी तो उसकी जीएसटी R2B में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो उनका इनपुट नहीं आएगा, और उसको इनपुट नहीं मिला तो वो डिस्प्यूट एक क्रिएट होगा, तो हो सकता है वो पार्टी आपके साथ काम करना बंद कर दे। तो इसलिए जितने भी इनवॉइसेज आपने बनाए हैं उनका जीएसटी नंबर जिस भी इनवॉइस में है वो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट B2B में करना चाहिए। तो ये मैं बाहर आ गया, मैं दोबारा इसके अंदर अंदर चला जाता हूँ। तो यहां से मैंने देखा कि B2B के बिल मेरे ठीक हैं। अगर B2C का आपका कोई लार्ज इनवॉइस है, जैसे 2.5 लाख से ऊपर का इनवॉइस शायद इधर आता है इंटरस्टेट का या जो भी है, वो अगर आपका है तो यहाँ आएगा। एक्सपोर्ट इनवॉइस है तो यहाँ पे आएगा। मेरा ऐसा कुछ है नहीं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, ये यहाँ पे शो करते हैं। अमेंडेड कोई B2B का बिल है, या अमेंडेड B2C का बिल है, या अमेंडेड एक्सपोर्ट इनवॉइस है, वो सारे इनवॉइसेज जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट अपने आप आएंगे। जब आप अगर सेटिंग करके रखेंगे B2C स्मॉल इनवॉइसेज जितने हैं वो सारे के सारे एक साथ आते हैं। जैसे मैं एंटर करके आपको दिखाता हूँ, देखिए, तो आपको हरियाणा के 12% के बिल, 18% के, 28% के टोटल अमाउंट यहाँ पे आएगा। तो आपको ये इंश्योर करना है ये बिल का अमाउंट ओके आ रहा है। उसके बाद नील रेटेड अगर है तो वो यहाँ पे आएगा। अमेंडमेंट B2C यहाँ पे आएगा। टोटल लाइबिलिटी, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेज, ये सारी कन्फिगरेशन अगर आपको आती हैं तो यहाँ पे आपको चेक करना है। अब आप टोटल टैक्सेबल अमाउंट अगर देखेंगे टैक्सेबल लाइन में तो आपका 5,93,861 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये HSN के अंदर एंटर करके आपको चेक कर लेना है। देखिए, यहाँ पे मेरा जो वैल्यू आ रही है वो 593,861 आ रही है। तो इसमें आपको यूकेओसी भी चेक करना है, आपकी क्वांटिटीज भी आपकी ठीक होनी चाहिए। मैंने क्वांटिटी नहीं डाली हुई फॉर द एग्जांपल, तो क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी अवेलेबल नहीं थी, तो ये मैंने 593,861 आ गया। तो ये मेरी जो टर्नओवर है 593, और ये जो बाहर जो मेरी टर्नओवर है B2B प्लस B2C, इसका सबका HSN समरी आया हुआ है। उसके बाद आप जाएंगे डॉक्यूमेंट समरी में, तो आप देखेंगे बिल जो मैंने बनाए हैं 1131 से लेके 1242 तक, तो 1242 माइनस 1130, तो कितने 112 बिल बनते हैं। 112 बिल मैंने बनाए हुए हैं, कोई कैंसिल बिल नहीं किया है। कैंसिल अगर आपको बिल यहाँ पे शो तभी होगा जब आप ओल्ड टैक्स से बिल कोई कैंसिल करते हैं बना के। आपको कोई कैंसिल बिल है तो या टैली में एंटर करके आपको ओल्ड टैक्स से कैंसिल करना होता है, तभी यहाँ पे आएगा, ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट की डिटेल्स प्रॉपर बने। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। मैं 1 जनवरी से 31 जनवरी की रिटर्न्स को एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट का ऑप्शन ऊपर आपको दिख रहा है, Alt E करके एक्सपोर्ट आ जाएगा। एक्सपोर्ट करके आपको जीएसटी रिटर्न को एक्सपोर्ट करना है। जीएसटी रिटर्न एक्सपोर्ट करने के लिए आप देखेंगे तो आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट डिटेल्स नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, बिकॉज मैंने पहले इसको अपग्रेड कर दिया है, मतलब अब एक्सपोर्ट कर रखा है। तो मैंने इसको F12 करने से ऑप्शन नहीं दिखा रहा, तो
इसको कंट्रोल बी करेंगे। कंट्रोल बी करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है जहां एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है वो क्या को एक्सपोर्ट करना है। यस, मैंने इसको एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद ये सारी डिटेल्स आपको शो करेगा। उसके बाद आपको नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, या एक्स प्रेस कर सकते हैं आप। ये एक्सपोर्ट करेगा फाइल, कहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है ये इसको कन्फिगर करके आप बदल सकते हैं। तो मैं इसको फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ बदल देता हूँ। इसका फोल्डर का पाथ जो है वो मैंने बदल दिया। इसको फोल्डर को पाथ को मैंने डेस्कटॉप दे दिया। तो डेस्कटॉप पे अब ये मेरी फाइल सेव हो जाएगी और मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ आपकी ये फाइल कहाँ पे आएगी। ये अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, आपको दिख रहा है 0% अभी प्रोसेसिंग चल रही है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये आपकी फाइल एक्सपोर्ट करेगा। इससे थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर होगी क्योंकि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो ये एक्चुअल में डेटा जो होता है वो प्रॉपर आपको रेफरेंस में दिखा रहा हूँ। तो आप प्रॉपर रेफरेंस देखने के लिए ये देखिए, आपको अब आपको दिखेगी ये जो GST-R1 है जो आपकी एक्सपोर्ट हुई है वो एक्सेल में एक्सपोर्ट हुई है। ये आपको किसी सॉफ्टवेयर में करनी है, इंपोर्ट ऑफलाइन टूल में करनी है तो आपको एक्सेल करना होता है। अदरवाइज दोबारा मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे एक्सेल स्प्रेडशीट नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट अगर डायरेक्ट अगर इंपोर्ट करनी है GST पोर्टल पे तो मेरे को JSON चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ फाइल फॉर्मेट पे एंटर करके इसको JSON कर लिया और कॉन्फ़िगर में जाके और मैंने वापसी एक्सपोर्ट कर दिया। तो वापसी एक्सपोर्ट अगर हम करेंगे तो अभी आप देखेंगे आपको JSON फाइल ये बना के देगा। देखिए ये एक्सेल फाइल आई थी और अभी मेरे पास एक JSON फाइल आई है। वो JSON फाइल कौन सी है, मैं इसको डिटेल्स कर देता हूँ। देखिए शॉर्ट बाय व्यू बाय डिटेल्स फाइल्स में कर देता हूँ। डिटेल्स फाइल आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको JSON फाइल मिल रही है। ये JSON फाइल आपकी डायरेक्टली अपलोड हो जाती है किसके ऊपर, GST पोर्टल पे। तो मैं GST पोर्टल पे लॉगिन कर लेता हूँ फिलहाल। ये देखिए GST पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए मैं कंप्यूट GST यूज करता हूँ जिसके अंदर मेरा पासवर्ड ID सब कुछ होता है। और एक्सेल फाइल में इसके अंदर डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ आउटवर्ड सप्लाई में जाके मेरे को इंपोर्ट करने का एक्सेल शीट का इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है क्योंकि बिकॉज कई बार HSN कोड उसमें ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं कर पाता वो GST पोर्टल से। तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ या आप GST ऑफलाइन टूल का भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो मैंने अभी GST लॉगिन के लिए मैं गया। तो अभी ये GST लॉगिन में कोई एरर दिखा रहा है, मैं मैनुअली लॉगिन कर लेता हूँ gst.gov.in पे। इसने सॉफ्टवेयर में भी लॉगिन कर दिया है वैसे। वन 7 8 ये कैप्चा आएगा, आपको कैप्चा ID पासवर्ड के साथ कैप्चा के साथ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जैसे आपको दिखा भी रहा है कौन कौन सी रिटर्न आपने फाइल की हैं, कौन सी आपकी रिटर्न पेंडिंग है। तो जनवरी की रिटर्न आपकी पेंडिंग है। मैं रिटर्न डैशबोर्ड पे जाऊंगा। रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ 2024-25 और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे जनवरी मंथ सेलेक्ट करना है। ईयर आपको सही सेलेक्ट करना है, क्वार्टर आपको सही सेलेक्ट करना है और जनवरी मंथ आपको सेलेक्ट करना है। ये जनवरी मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, GST-R1 के अंदर प्रिपेयर ऑफलाइन के बाद आपको यहाँ पे ये फाइल अपलोड करनी है। चूज फाइल करके आपको ये फाइल यहाँ से डेस्कटॉप पे रखी थी मैंने, डेस्कटॉप पे आपको यहाँ से जो ये JSON फाइल है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही ये यहाँ पे ऐसे जैसे ये फाइल शो कर रहा है, मैंने 1:33 पे इसको इंपोर्ट किया है। तो इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस ID और ये प्रोसेस लिखा आएगा। अगर यहाँ प्रोसेस लिखा है इसका मतलब कोई एरर नहीं है ये, अदरवाइज यहाँ प्रोसेस विद एरर आएगा तो आपको एरर रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट करके डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो एरर क्या है आपको ऑफलाइन टूल्स में आप उसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बैक टू फाइल करना है। आपको वापसी जनवरी के अंदर आपको वापसी क्लिक करके और आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जितने B2B के बिल हैं आपके वो टोटल बिल यहाँ शो करना चाहिए। नील रिलेटेड की कुछ सप्लाई आपकी है तो वो यहाँ शो होनी चाहिए और HSN वाइज समरी है यहाँ शो होनी चाहिए। और इसके अलावा भी अगर B2C के बिल हैं, कितनी B2C की हरियाणा की हमारे पास कितनी सेल थी, 3 सेल थी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 12, 18 और 28 अलग अलग सेल थी मेरे पास परसेंटेज वाइज। तो ये मैंने शो कर दी। अब यहाँ ये सब करने के बाद अगर आपका अमेंडेड रिकॉर्ड है तो इस टैब में आपको मिल जाएगा। इस टैब को आप ओपन करेंगे तो इसको मैंने बंद कर दिया। आपको उसके बाद प्रोसीड टू फाइल समरी, नीचे प्रोसीड टू फाइल समरी का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू फाइल ये आपको समरी क्रिएट करके देगा। समरी क्रिएट करने के बाद अगर आपको दोबारा B2B की इंफॉर्मेशन देखनी है तो या रिसिपिएंट वाइज सैलरी समरी, यहाँ पे आप इसको जो एरो है एरो को क्लिक करके देख सकते हैं। मैं एरो को क्लिक नहीं कर रहा, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जब मर्जी क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट की अगर आप टर्नओवर है वगैरह तो ये जहाँ जिस टेबल में आपकी टर्नओवर आनी चाहिए वहाँ आना चाहिए। जैसे मेरा B2C की टर्नओवर है तो यहाँ पे शो कर रहा है। अब टोटल मैं टर्नओवर अगर मैं चेक करूंगा तो टोटल टर्नओवर मेरी मैच होनी चाहिए। HSN वाइज देखो मेरा HSN 593,000 था, वो मैच कर रहा है। GST IGST ये आपका मैच करना चाहिए।
उसके साथ आपका ये टोटल जो आपका GSTR1 में जो आया था वो यहाँ से मैच टोटल में मैच करना चाहिए। देखो मैं आपको टैली में दिखा देता हूँ। टैली में अगर मैं आपको दिखाऊं कि GSTR1 के अंदर टोटल टर्नओवर 5,93,861 थी, क्या ये मैच कर रही है? यस। IGST का अमाउंट मेरा 71,629 है, क्या ये मैच कर रहा है? यस। और CGST का अमाउंट मेरा 24,473, क्या ये मैच कर रहा है? यस। अगर ये सब कुछ मैच कर रहा है, आपकी GSTR1 इससे मैच कर रही है, तो आपको यहां से फाइल स्टेटमेंट करके, और आपको कुछ नहीं करना, यहां से रिटर्न फाइलिंग के लिए एक डिक्लेरेशन है उसको एक्सेप्ट करना है। ऑथराइज्ड सिग्नेटरी जो है, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का नेम सेलेक्ट करना है जो ईवीसी करेगा, जिसके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। और उसके साथ अगर आप डीएससी यूज करना चाहते हैं तो डीएससी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप फाइल भी ईवीसी करेंगे तो आपका एक ईवीसी कोड जाएगा जो आपका ईमेल आईडी पे भी जाएगा, जो आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, और एक मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो वो मोबाइल नंबर पे आपने ओटीपी लेना है। तो इसके लिए मैं ओटीपी क्लाइंट से ले लेता हूँ। आप 2 मिनट का, मेरे को 1 मिनट का बस समय दीजिए। हेलो सर, ओटीपी देना। FCV हम्म B4 बॉम्बे F23। ठीक है भैया, देखता हूँ, अगर गलत होगा तो दोबारा फ़ोन करता हूँ। तो ये ओटीपी मैंने डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद आपको ये मैसेज मिलेगा। देखिए स्टेटस, आपका यहाँ स्टेटस फाइल आ जाएगा, और GSTR1 आपकी रिटर्न पीरियड जनवरी 2024-25 हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड, एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया। ये आपका मेल पे भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप GSTR1 फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आप डैशबोर्ड पे जाके देखिए, तो आपको डैशबोर्ड पे जैसे ही जाएंगे और फाइल रिटर्न में आप जाएंगे, फाइल रिटर्न में आपको जाके देखेंगे तो दोबारा से आप जनवरी में क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे तो आपको शो करेगा स्टेटस फाइल्ड। अब आपकी GSTR1 फाइल हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं आपको टैली से कैसे GSTR1 फाइल करते हैं वो आपको समझ आया होगा। ऐसे ही हमारी और भी वीडियोस देखने के लिए, और भी जीएसटी का सारा प्रैक्टिकल वर्क सीखने के लिए, इनकम टैक्स का वर्क सीखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको